लर्निंग स्टिच चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे म्यानी वाली पैंट। इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। ये हमने नीचे मोहरी मोड़ने के लिए 3 इंच ले लिया है। अब हम लेंथ ले रहे हैं। लेंथ में से 1 इंच माइनस कर देंगे। 13 इंच पे आसन का निशान लगाएंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद ये जो किनारी है इसको हम माइनस कर देंगे। इसके बाद थाई का नाप रखेंगे। थाई हमारी 13 है, 26 है तो 26 का आधा 13, 13 में प्लस 1.5 इस तरह से मार्क कर लेंगे। नीचे मोहरी पर जो हमने 13 लिया था ऊपर 13 लेके उसका आधा करेंगे, फिर उसमें से मोहरी का निशान लगाएंगे इस तरह से, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरह से मैंने ये फ्रंट की निशान लगा लिया है। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम आसन लेंगे। आसन का क्या करते हैं, हम बिना म्यानी का बनाते हैं तो इस तरह से राउंड करते हैं, वो नहीं करना है हमें। ये जो हमने 1.5 इंच प्लस लिया था उससे ही सेंटर से ऊपर 13.5 इंच हम सीधा इस निशान को सीधा लगा देंगे। सीधा लगाने के बाद अब हमारे फ्रंट पार्ट का निशान लग गया है। इसको हम कट कर लेंगे। फ्रंट से हम आधा इंच डाउन कर देंगे आसन की साइड। अब हम फ्रंट पार्ट को काट लेंगे। ये देखो हमारी कटिंग हो गई है। ये हमने फ्रंट पार्ट काट लिया है। जब तक हम इसकी कटिंग कर रहे हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये अब हम बैक का निशान लगाएंगे। बैक के लिए हमने 2 इंच प्लस ले लिया मोहरी पे और आसन पे 2 इंच प्लस। सेम उसी निशान पे सेंटर पे निशान लगा के हमें इस तरह से फिर राउंड स्केल से इस तरह मिला दें। 2 इंच आसन की साइड भी प्लस कर दें और जो आसन है ना हमारा वहाँ से 3 इंच प्लस ऊपर के लिए निशान लगाएंगे कमर की साइड से और ऊपर 3 इंच प्लस लेके क्रॉस में निशान लगाएंगे और इसको हम काट लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया है। ये हमारे बैक। अब हम साइड जो है हमने निशान लगाया था उसको इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमारे पैंट की कटिंग हो गई है। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों हमारे कट हो गए। बहुत आसान है सिंपल पैंट की कटिंग करना। अब हम पॉकेट काटेंगे। ये हमारा फैब्रिक कम बचा था तो हम इसमें जोड़ डाल के बनाएंगे। एक ही पॉकेट लगाएंगे। आप 2 लगाना चाहते हैं तो 2 भी लगा सकते हैं। मैं एक ही पॉकेट काट रही हूँ। ये 12.5 इंच की पॉकेट मिनिमम बनती है, पर मैं 13.5 14 की बनाती हूँ क्योंकि मोबाइल रखना होता है सबके लिए तो बड़ी पॉकेट चाहिए होती है, तो इसलिए इस तरह से मैंने ये पॉकेट की कट कर ली। अब हम इसकी सिलाई देखेंगे। पैंट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको सिलाई करते हैं। हमने म्यानी डालने के लिए म्यानी काट लिया क्योंकि हमारा म्यानी वाला पैंट था, इसलिए म्यानी कट करने के बाद हम फ्रंट पार्ट लिए हमने दोनों और इस तरह से देखो जैसे मैं लगा रही हूँ इस तरह से एक म्यानी उठा के एक हिस्से पे नीचे वाले पे मैंने ये इस तरह से सिल दी है। इस तरह से सिलने के बाद अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट के ऊपर वाले हिस्से पे हम इस तरह से दूसरा वाला हिस्सा सिलेंगे म्यानी का। एक में हमने नीचे रख के सिला है, एक में ऊपर। इसी तरह से सिलना है आपको, इस तरह से सही आती है। अब हम दोनों के आसनों को आपस में जोड़ लेंगे। फ्रंट का फ्रंट में, बैक का बैक में, ये आसन जोड़ लेंगे दोनों। ये देखिए बहुत अच्छे से बन जाता है म्यानी वाला पैंट। बहुत लोगों को आसन से जल्दी से फट जाता है तो बहुत लोग ये आसन भी बोलते हैं इसको, म्यानी भी बोलते हैं। इस तरह का ही पैंट पहनते हैं ताकि जल्दी ख़राब ना हो। अब हम पॉकेट लगाएंगे इसमें। ये पॉकेट में हमारी जोड़ था तो ये जोड़ हम सिल लेंगे और ये इस तरह से खोल के रखेंगे और कमर से 2 इंच माइनस करके 5.5 इंच हमने ये निशान लगा लिया है।
इस 5.5 इंच का हमारा ये स्पेस रहेगा हाथ डालने वाला। ये हमने इस तरह से सिल के ये कॉर्नर में कट लगा लिए हैं। अब इसको इस तरह से पलट के एक पैर की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब ये अंदर का हमारा पॉकेट जो है इसको सिल लेंगे। ये पॉकेट की सिलाई हमने लगा दी है। अब इसको एक बार पक्का करके फिनिशिंग के लिए ऊपर से भी पक्का कर देंगे। ये हमारी पॉकेट बन गई है। अब हम इसको अपनी पैंट के साथ सेट कर लेंगे फिक्स जगह पर, ताकि जहीं सिलते समय इधर उधर ना हो। इस पॉकेट को हमने फिक्स कर लिया है। पॉकेट हमारी फिक्स हो गई है। अब हम क्या करेंगे, साइड सिलेंगे इसकी। बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पे रख के और इस तरह से साइड वाला निशान जो है, साइड वाली सिलाई जो है, हम दोनों को पैंट को आपस में जोड़ देंगे। आपको मेरा सिखाना समझ में आता है या नहीं ये ज़रूर बताना। कुछ कमी हो वो भी बताना, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। ये जो है हमने दोनों साइडें जोड़ ली हैं। बहुत जल्दी बन जाता है, बिगनर भी इसको आसानी से बना सकते हैं, बस थोड़ा सा सही से समझ लें। अब ये हमारी मोहरी आ गई। हमने मोहरी को इस तरह से जितना मार्जिन लिया था एक्स्ट्रा, उसी को डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा दी है हमने। दोनों मोहरियाँ सिल ली है हमने। ये देखिए, ये हमारी मोहरी तैयार हो गई है। अब हम इसको इस तरह से दोनों को पैर को मिला के और आधा इंच मार्जिन दबाते हुए ये आसन वाली सेंटर वाली जो है सिलाई लगा लेंगे पूरी। एक दूसरे को मिलाते हुए, सिलाई से सिलाई मिलाते हुए इसको सिल लेंगे। ये देखिए, मैंने ये जो है सिलाई लगा ली है। ये मैंने आसन पे डबल सिलाई लगाई है क्योंकि पक्का हो जाए। आप जितनी फिनिशिंग से कटिंग करेंगे उतनी फिनिशिंग से आपकी सिलाई होगी, एकदम बराबर आएगा, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं आएगा। ये मैंने 3 इंच 3.5 इंच की बेल्ट ली थी। इसको इस तरह से इस पे कमर पे मैंने सिल लिया है। ये मेरी बेल्ट अटैच हो गई है इसमें कमर में। मैं राउंड गोल करके बेल्ट नहीं लगाती हूँ क्योंकि बाद में कम ज़्यादा होने की दिक्कत नहीं होती। अब मैंने इसमें 29 इंच की इलास्टिक जो है राउंड सिल के और इसमें इलास्टिक अटैच कर ली है। आपको जैसे आसान लगे वैसे लगा सकते हैं। मैं लगा रही हूँ उस तरह से आसान लगे तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। मुझे इसी तरह से बहुत आसान लगता है। कम ज़्यादा कहीं छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, बहुत आसानी से लग जाती है। आप इस तरह से इलास्टिक नहीं लगा पाते तो आप पहले से नेफे की तरह सलवार का नेफा बनाते हैं जैसे, वैसे सिल के बाद में भी इसमें इलास्टिक डाल के लगा सकते हैं। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे लगा सकते हैं। ये देखो, मैंने सारी इसकी प्लेटेड सारे इक्वल बराबर करके ये सेंटर में इलास्टिक के सिलाई लगा दी है। ये हमारा पैंट कंप्लीट हो गया है। अब दिखाएंगे इसका फाइनल लुक आपको। ये देखो, हमारा ये म्यानी वाला पैंट बन के तैयार हो गया है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।